शौकत बसरा साहब, मैं पूछती हूँ डॉक्टर साहिबा से कि आगे उनका लाहे अमल क्या है, लेकिन ये जो आप लोग बैठे बैठे एहतजाज की कॉल देते हैं, और आप डिफरेंट है, मैं फिर दोबारा कह देती हूँ, पहले भी कह चुकी हूँ कि आपसे बात नहीं हो रही, लेकिन आप अकेले नहीं हैं, बड़ी लंबी तादाद में पीटीआई के लीडर्स हैं जो कि बैक फुट पे होते हैं, पीछे होते हैं, या फिर खाली सोशल मीडिया पर होते हैं। आप क्यों वर्कर्स को निकलवाते हैं जब खुद लीडरशिप में नहीं आना होता? फ्रीहा, इस वक्त पाकिस्तान में जो जुल्म, जबर और फिस्तायत हो रही है, माशाल्लाह से भी बदतरीन हालात हैं। किसी की माँ बहन बेटी महफूज नहीं है, किसी का कारोबार महफूज नहीं है, और ये काम आज से नहीं 2 साल से हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो बर्बरियत तहरीक इंसाफ के लीडर से लेकर, हम उनकी खानदान से लेकर, कारकुनान से लेकर हमारे पार्टी लीडर्स तक, आज तक कम से कम मैं एक पोलिटिकल वर्कर हूँ, मैंने ज़िया का मार्शाल्लाह भी देखा है, मैंने मुशर्रफ का मार्शाल्लाह भी देखा है। इस तरह जिस तरह इंसानी हकूक का जनाजा निकाला जा रहा है, आज तक ये नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि जितनी जदोजहद तहरीक इंसाफ के कारकुन ने की है, खा जिंदगी अपनी उन्होंने दी हो, उसमें कोई शक नहीं है, उनको हमने क्रेडिट दिया है शौकत बसरा साहब। बट माय मेन क्वेश्चन, आप आ जाए, हुकूमत को जरूर लान तान कर लीजिएगा, हुकूमत भी यहीं पर मौजूद है, लेकिन मेरे क्वेश्चन का प्लीज आंसर कर दें कि आप खुद मुझे बताएं कि लास्ट टाइम जो किया था सीएम केपीके ने, अब उनकी कॉल को आप लेंगे संजीदगी से? डू यू नो कि वो फिर नहीं निकल जाएंगे किसी से मुलाकात के लिए पीछे से? बातें करनी बहुत आसान होती हैं जी। अभी जब आप ऑन ग्राउंड होते हैं ना, जब आपको शेल लगे होते हैं, और वो भी शेल ऐसे, सही, यही तो मैं कह रही हूँ, बातें करनी आसान होती हैं, वो वर्कर जो ऑन ग्राउंड होता है उससे पूछें। सुने ऐसे नहीं फ्रिया, मुझे बात करने दे जी। चूंकि हम ऑन ग्राउंड थे, सीएम भी ऑन ग्राउंड थे, वो एक सीएम है सूबे का, इलेक्टेड वजीर आला, और जिस जदोजहद के साथ जो शेल खाता हुआ, जो जनाब वहां पर रबड़ की गोलियां खाता हुआ, जो वहां पर आपने देखा कि सड़कें खोद दी गई, खंदकें खोद दी गई, कहा गया तुम अटक का पुल क्रॉस करके देखो, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इनका हर जुल्म सहने के बावजूद हम पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद जो कुछ हुआ वो सारे सीन आपके बाकियों को छोड़ के क्यों गए, उनको लेके क्यों नहीं गए? उनको भी लेके जाते ना अगर उनको नजर आई थी तमाम तकलीफ। वो मैं बताता हूँ आपको, मैं फिर कह रहा हूँ कि जब वो केपी हाउस में गए, आप उस बात का जिक्र नहीं करेंगी कि जब वो डी चौक में पहुंच गए, डी चौक से तकरीबन 2 मिनट के फासले पर केपी हाउस है, और वहां पर तमाम उनका भाई, उनकी तमाम कैबिनेट, मैं क्यों जिक्र नहीं करूंगी इस बात का, हर चीज का जिक्र हो रहा है, बट द क्वेश्चन इज द सेम। हम सब, मैं नहीं, आप उस बात का फ्रिया जिक्र नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? हमने उसको पूरे प्रोग्राम मैं समझता हूँ, नथिंग टू हाइड देयर। फ्रिया प्लीज, मैं स्काइप पे हूँ, मेरी बात समझ नहीं आएगी जी। जो आपने जो केपी हाउस है, वो केपी सूबे को रिप्रेजेंट करता है। केपी सूबे पर हमला हावर हो गई, ये फॉर्म 47 की जाली हुकूमत, वहां पर पुलिस चली गई, अंदर जाके लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। आप मुझे बताइए, इन हालात में आप इस वक्त, मैं बार बार कह रहा हूं, आप उसको छोड़ दें। इस वक्त खास तौर पे अगर मैं आपको एक बात कहूं, पंजाब में ये जो फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है और ये जाली वजीर आला जो बैठी हुई है, ये क्या कर रही है? यहाँ पर हर तबका फिक्र बशमूल तुलबा तालबात उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया गया है। और मैं अपने जराए की आपको खबर बता रहा हूं, जब पुलिस वो उन लोगों पर टार्चर कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, उसकी वीडियो भेजी जाती है, तो वजीर आला कह रही है वेल डन। उसकी रीजन क्या है? बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, आपका निजाम खोखला है जी, बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। ये आप कह रहे हैं टॉर्चर की वीडियो देखकर आपको किसने कह दी ये बात? मैं आपको सुनिए, मैं आपको बताता हूं। आप मुझे बताइए कि इस वक्त आप सीन देख रही हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कि क्या हो रहा है आपकी कैपिटल में, क्या हो रहा है पिंडी में। वहां पर आंसू गैस की शेल, हमारे तुलबा तालबात, मासूम हमारे फूल जो हमारा मुस्तकबिल है, मुझे बताइए उनके साथ क्या हो रहा है। और आप उसको भी छोड़ दें, आप कह रही हैं कि आपके पास क्या जराए हैं। इस वक्त मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि जब एक जाली हुकूमत, और रात क्या हुआ है, हमारी बेटी, हमारी बहन, हम भी बहनों बेटियों वाले हैं। आप मुझे बताएं कि एक ये जाली तरमीम पास कराने के लिए, गैर आईनी तरमीम पास करवाने के लिए हमारी माओ बहनों बेटियों को उठा रहे हैं। रात इन्होंने जैन कुरैशी की मिसेस को उठा लिया और कहा क्या गया, अपने खामद को कहो
कि ये तरमीम के लिए वोट दे, नहीं देंगे आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन आपसे मेरा क्वेश्चन अभी वही मौजूद है, वो ये तमाम चीजें हैं, दे आर देयर, लेकिन द क्वेश्चन इज आल्सो देयर कि लीडरशिप आपकी किधर है। आई कम टू यू डॉक्टर शिजरा, मुझे बताइए। मैं दोबारा आती हूँ, एक मिनट जरा, शिजरा साहबा का राब्ता बहाल हो गया। डॉक्टर शिजरा, बहुत सारी बातें तरमीम के ऊपर, लेकिन यहीं से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि कल रात जो हुआ हमने देखा कि सोशल मीडिया पर खुद आना पड़ा मेहरबानो कुरैशी को। उन्होंने कहा मेरी भाभी को उठा कर ले गए, उसके बाद वो वापस भी आ गई। लेकिन ये क्या तरीक़ेकार है, ये कहाँ पे होता है ऐसे? देखिए, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो मैं भी उसकी मजम्मत करूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये इनको कानूनी इदारों की मदद लेनी चाहिए और कानून को बिल्कुल इनका साथ देना चाहिए। नंबर 1 तो मैं ये कहूंगी। नंबर 2 ये बट यू रियलाइज कि इट्स नॉट जस्ट मेहरबानो कुरैशी, रियाज फतियाना साहब की बेगम ने भी आकर इसी किस्म की बात की। उन्होंने कहा मेरा बेटा नहीं मिल रहा। अख्तर मेंगल की ट्वीट आई कि उनके एक सेनेटर गायब कर दिए गए हैं, खातून सेनेटर को लॉजिस्ट तक महदूद कर दिया गया है। जिसने भी ये कहा है, जिसके साथ भी अगर ऐसा हुआ तो मैं उसकी मजम्मत भी करूंगी और मैं ये भी कहूंगी कि कानून को इनको कानून का सहारा लेना चाहिए और कानून को इनके साथ खड़े होना चाहिए और हम भी इनके साथ खड़े होंगे अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है। देयर इज अ बिग अगर इन इट, ठीक है। नंबर 2 ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, हो सकता है आपको ये लग रहा है कि इट्स कंकॉक्टेड। I don't know, मैं कुछ कह नहीं सकती। But you're the government, you can investigate, you can find out कि ये concocted है या बिल्कुल ये आए गवर्नमेंट के पास आए, ये अपनी रिटर्न देना जो भी चीजें हैं, ये अपना कानून नाफिज करने वाले अदारों के पास जाएं। अगर इनके साथ ऐसा हो रहा है, अगर कोई लाकानूनियत हो रही है, कोई भी ऐसा रूल ऑफ लॉ को नहीं देखा जा रहा, तो बिल्कुल इनको आना चाहिए, गवर्नमेंट इनके साथ खड़ी होगी। मैं आपको ये एक तो विदाउट एनी वो कह दूं कि हम बिल्कुल इस चीज में नहीं, मैं बिलीव करती ना गवर्नमेंट ऐसा करना चाहेगी, तो इनको बिल्कुल आना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। आप कह रही हैं कि आप पहले मेरी बात कट गई, आपने कहा कि अगर वो नहीं करना था, तो यही बात है। अगर हमने इस तरह से जोर जबरदस्ती करनी होती तो फिर हम क्यों उस चीज से पीछे हटते? क्यों ना हम वही अपनी चीज रखते और हम कहते कि जोर जबरदस्ती करके और इस तरह की चीजें करके तो हम अपने नंबर्स पूरे कर देंगे। व्हाई आर वी टॉकिंग टू एवरीबडी? हम मौलाना की बात में बाकी जितनी तमाम पार्टीज हैं उनकी बातें मान रहे हैं, हम अपने मौकफ से पीछे हटे हैं। हमने जो फेडरल वो कोर्ट करना था उससे पीछे हटके हमने बेंच के ऊपर इत्तेफाक कर लिया और भी बहुत सारी बातें जो मौलाना की हमने मानी। आज हमने पीटीआई से भी कहा कि आके वो भी अपना मुसवदा दे, लेकिन उन्होंने अपना मुसवदा नहीं दिया, उन्होंने और टाइम मांगा, तो हम उनको और भी टाइम दे रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, आपने खुद कहा वेरी गुड की कंसेंसस आपको चाहिए। आपने कहा आईन अदालत के मुतालबे से आप पीछे हट गए हैं और यही बात हो रही है, लेकिन चीफ जस्टिस क्या अपनी मर्जी के मुताबिक बनाने वाला मामला रहेगा? क्योंकि ये बात मौलाना कह चुके हैं कि टॉप 5 में से हो सकता है। उस हवाले से क्या मंसूर अली शाह इज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस या उसके ऊपर अभी नहीं है क्लैरिटी? नहीं, उसके ऊपर अभी बातचीत हो रही है, बिकॉज वी थिंक कि चीफ जस्टिस को चूज करने का, देखे ना पहले क्या होता रहा है, हाई कोर्ट्स में से अपनी मनपसंद के जजेस को एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट नहीं लाता गया। कोई तीसरे नंबर से, सॉरी टू से, आप जो मनपसंद नहीं है उसको आप अब एलिवेट नहीं करे, आप उनको नीचे भेज रहे हैं। नहीं, अब हम ये कर रहे हैं कि हम इसको ज्यादा फेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। That is what we are trying for. How is that system fair where the prime minister or the executive is selecting your chief justice? How is that a fair system? नहीं, the prime minister is not going to select. There's going to be a committee जो select करेगी। कोई इस तरह नहीं होगा कि एक शख्स select करेगा। No, it's going to be a committee जो select करेगी और वो अभी again I will say कि इसके ऊपर कोई अभी final नहीं हुआ। That this is what I think कुछ जमातों का ये ख्याल था, कुछ जमातों ने ये आइडिया पेश किया जिसको कि हम समझते हैं कि अच्छी बात है। देखिए, सिर्फ सीनियरिटी एक प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, बहुत सारी और चीजें होती है, बहुत सारी और ऐसे चीजें आप बाकी मुल्कों में देखें कि किस तरह ग्रिल किए जाते हैं चीफ जस्टिस उनको लगाने से पहले। और अभी 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम आ गई और एक सीनियर जज की एक चीज हो गई और वो सीनियर जज चाहे बहुत बायस्ड हो, वो सीनियर जज का चाहे अच्छी
वो ना रही हो पीछे हिस्ट्री या उनकी वो फैसलों की। एक मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक बात कर रही हूँ, लेकिन जस्ट बिकॉज वो सीनियर है तो उसको लगा दिया जाए, आई डोंट थिंक दैट शुड बी दी ओनली क्राइटेरिया। तो आई थिंक अगर हम पहले 3 या पहले 5 जजेस को रख लेते हैं